अपना इलाज अपने हाथ। क्लीनिंग थेरेपी में आप लोगों ने बहुत सारे क्लीनर्स ट्राई किए हुए हैं, आपको भी अच्छा लगा होगा, इसीलिए हम लोग साथ साथ हैं। आज मैं आपसे एक अलग तरह के विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ, मोबाइल। आप तो कल्पना भी नहीं कर सकते बिना मोबाइल की ज़िंदगी की। मोबाइल ने दूरियों को ख़त्म कर दिया है। बैठे बैठे जिसको नंबर मिला दीजिए, दुनिया के किसी भी कोने में होगा, आपकी बात वहाँ तक पहुँच जाएगी, वहाँ की बात आप तक आ जाएगी। आपको और क्या चाहिए, हमको और क्या चाहिए। लेकिन इन सब के चलते कभी आपने सोचा है कि इसके उपयोग या दुरुपयोग से क्या क्या स्वास्थ्य की समस्याएं आ सकती हैं? पहले तो एक छोटा सा सैंपल दे देता हूँ। आपने कान में दर्द की बात सुनी होगी, टेनाइटिस, डिप्रेशन, एंजाइटी, तमाम तरह की हेल्थ इश्यूज़ मोबाइल के चलते डेवलप हो सकते हैं। इस बारे में अलग अलग लोगों की क्या राय है, सिर्फ इतना, ऑपरेटर्स कभी मानने को तैयार नहीं होंगे कि मोबाइल के रेडिएशन से स्वास्थ्य को कोई नुकसान होता है। लेकिन आपने, हमने अपने ऊपर, साथियों के ऊपर, दोस्तों के ऊपर, रिश्तेदारों के ऊपर कहीं ना कहीं कोई ना कोई केस या कुछ ना कुछ केसेस देखे होंगे जहाँ पे स्वास्थ्य की ये समस्या दिखाई देती है। जब उन विशेष पीड़ितों को ये बताया जाता है कि मोबाइल का प्रयोग थोड़ा कम कर दीजिए या फिर सावधानियां लीजिए, मसलन स्पीकर फ़ोन पे बात करना, कॉर्ड लगा के बात करना, मैसेजेस का ज़्यादा इस्तेमाल करना टॉक की तुलना में, सभी लोग ये पाते हैं कि उनकी जो समस्याएं थी वो कम हो गई हैं। एक साइंटिफिक फैक्ट और आपको बता दूं, अक्सर प्रयास ये होता है, सिग्नल वीक होने की दशा में खास तौर से, कि हम मोबाइल के ईयरपीस को जितना ज़्यादा कान के पास ला देते हैं उतना हमको बेहतर आवाज़ सुनाई देती है, ऐसा महसूस होता है। इसमें साइंस का एक इनवर्स स्क्वायर लॉ प्रिवेल करता है कि अगर मोबाइल आपके कान से 1 इंच की दूरी पे है तो जितना रेडिएशन वो आपको दे रहा है, अगर 2 इंच की दूरी पे होगा तो उसका 1/4 हो जाएगा, 3 इंच की दूरी पे होगा तो उसका 1/9 हो जाएगा। थोड़ा सा दूर रख के इस्तेमाल कर लें। 4-5 साल पहले मुझे लगा, मेरा अपना मोबाइल का यूज़ बता रहा हूँ आपको, थोड़ा ज़्यादा भी है, कम भी किया, मुझे लगा कि ये यूसेज ज़्यादा है और किन्हीं कारणों से मेरे कान में दर्द आ रहा है। मैंने मोबाइल का प्रयोग कम किया, दर्द कम हो गया। लेकिन ये इलाज कहाँ हुआ, क्योंकि कई बार हम मजबूरी में प्रयोग करते हैं मोबाइल को। तो मैंने जो किया, मैंने देशी गाय, मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, कहीं मैंने पढ़ा था, देशी गाय जिनके कुबड़ होता है, जो गौशाला में रहती हैं, जो चरागाह में चरती हैं, जो हरा चारा खाती हैं, उनके गोबर, जिनके बारे में चर्चा होती है कि देशी गाय गौमाता है और उसके शरीर से निकले हुए दूध, मूत्र, गोबर, इन सभी में अद्भुत औषधीय गुण हैं। तो मैंने ये गोबर का कंडा प्राप्त किया। ये आप देख रहे हैं, आपने देखा होगा, इसकी कीमत 2-4 रुपये होती है। मैंने नियमित रूप से 1 कंडा अपने कार्यालय में और 1 कंडा अपने घर पे सिरहाने के पास रखा और यकीन मानिए मेरी तकलीफ़ काफ़ी कम हो गई और अब मैं तुलनात्मक रूप से इसका प्रयोग ठीक ठाक, मोबाइल का प्रयोग कर पाता हूँ बिना किसी संकोच के। तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि जहाँ मोबाइल ने हमको कुछ फैसिलिटीज़ दी हैं, वहीं कुछ समस्याएं भी दी हैं। तो फैसिलिटीज़ का उपयोग करने के साथ साथ उन समस्याओं से बचते हुए हम अपने स्वास्थ्य का इस प्रकार ध्यान रखें और इसके दुष्प्रभावों को ध्यान में रखते हुए उसके बचाव के लिए जो कुछ कर सकते हैं वो करते रहें। धन्यवाद। हर नेमत से बड़ी है सेहत, सेहत के हम रखवाले, बड़े प्यार से हर मरीज की देखभाल करने वाले। स्वस्थ रहना आसान है, जी हाँ। अपने आहार को ही अपनी औषधि बनाएं और रोगों से मुक्ति पाएं।